आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो समय भी आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको बताऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। तो पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद का जनक किसे माना गया है? अज्ञे को। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। तीसरा है आत्मकथ्य के कवि हैं। तो आत्मकथ्य के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। चौथा है दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ रहेगा? सही न्याय करना। पांचवा है दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्री समास है। छठा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो कहानी इसका आंसर आएगा। तो ये आपके यहाँ पे 6 सही विकल्प हैं। तो अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है परशुराम ने डेडेस की भुजाएं काटी थी। तो किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्र बाहु की, जिसकी 1000 भुजाएं मानी जाती हैं। दूसरा है कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तीसरा है प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। चौथा है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है। तो इसका आएगा आपका रेखा चित्र। पांचवा है समास के डेडेस प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं समास के। छठा है गंतोक का अर्थ। तो गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से करें। और जो अगला प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां दी गई है, नंबर डाल दिए हैं मैंने सभी पर। तो अच्छे से कंप्लीट करें। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अच्छे से करना है आपको। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? तो प्रेम का स्वप्न देखकर कवि जाग गए थे। दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। चौथा है मुहावरा क्या है? लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है और उसे ही मुहावरा कहते हैं। पांचवा है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। छठा है जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी भोलेनाथ की माँ, जब वे चूहे के बिल में पानी डालकर आए थे। तो स्क्रीनशॉट लेना है आपको और अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न आपका सत्य असत्य। तो साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। तो ये सत्य है। दूसरा है रस के 4 प्रकार होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है हालदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। तो ये सत्य। चौथा है लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित युक्ति है। तो ये आपका सत्य। पांचवा है भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे। तो सत्य। छठा है राफ्ता, राफ्ता का अर्थ रास्ता है। तो ये आपका गलत रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। और ये आपके 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अथवा सहित। तो स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर ले पूरे प्रश्नों को आप। अब हमारा अगला प्रश्न है ये 10वां। तो ये सारे 2-2 नंबर के हैं। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यह अगला प्रश्न है आपका, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे?
और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है। 16वें में अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? 17वें में माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। और मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद 19वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। इससे आपका ये 20वां प्रश्न, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, 3 नंबर का है। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न, जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है। ध्यान से अच्छे से पढ़ना है आपको। और इसके 3 क्वेश्चन हैं, जो पहले में शीर्षक बताना है, दूसरे में सारांश और तीसरे में एक प्रश्न है कि मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। कंप्लीट अच्छे से कर ले पूरे प्रश्नों को आप। 22वें प्रश्न में अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने हैं तो आवेदन पत्र करना है, 4 नंबर का है। और ये 23वां प्रश्न, तो एग्जाम में आपसे हर साल एप्लीकेशन और एक निबंध पूछा जाता है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।